Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of system programming. As I have teaching you compiler and interpreter from last few sessions, in that I have taught you about compiler and their phases descriptively. And सच बताऊं तो compiler को यूं ही खत्म कर देना without talking about interpreter will be meaningless, बेमानी होगी बात। इसलिए थोड़े से कुछ फीचर्स जाते जाते हम लोग इंटरप्रेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं, राइट। ये कुछ फीचर्स ऐसा नहीं है इन कुछ फीचर्स से कि ये हमेशा कंपाइलर्स के ऊपर बहुत अच्छे हैं, डिपेंड करता है क्योंकि आज वैरायटी ऑफ यूजर्स हो गए हैं, तो यूजर्स के नीड के अनुसार हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, यूजर्स को या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं। और सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं वो डिसाइड करता है कस्टमर के नीड के अनुसार कि उसमें कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर होगा। खैर ये तो इसके ऊपर बात करना कि विच वन इज बेटर, ये बिल्कुल टोटल मैं इस लेक्चर के बाद आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर छोड़ूंगा कि विच वन इज बेटर, बट लेट्स सी सम गुड फीचर्स ऑफ इंटरप्रेटर्स आल्सो, जिसका वजह से आज भी इंटरप्रेटर कंसिडरेशन में है, टोटली हम उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट फीचर ऑफ इंटरप्रेटर इज इट अवॉइड्स द ओवरहेड ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर कई जगहों पे कंपाइलर के खुद के फेजेस के वजह से या कंपाइलर के खुद के कंप्यूटेशन के वजह से, उसके परफॉर्मेंस के वजह से उसका ओवरहेड नेचुरली बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कोड जनरेशन की बात, राइट। तो एक्चुअली इंटरप्रेटर इस ओवरहेड को कम करता है, डेफिनेटली कम करता है। दूसरी बात क्या है कि दो एग्जीक्यूशंस के बीच में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वी कैन डू इट, जो कि कंपाइलर में ऐसा नहीं कर सकते थे। यानी जो भी मॉडिफिकेशन करना है स्टेटमेंट वाइज हम लोग कर सकते हैं, राइट, जो कि ये फैसिलिटी कंपाइलर में नहीं था। तीसरी चीज, हाँ एक चीज तो है क्योंकि चूंकि हर एक स्टेटमेंट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या करते भी हैं प्रैक्टिकली, तो इसका जो सीपीयू टाइम है वो एक्सपेंसिव हो जाता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। और ये एक बड़ी वजह है कि हम लोग इंटरप्रेटर से ज्यादा कंपाइलर की तरफ ध्यान देने लगे थे। लेकिन आइए देखते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली सीपीयू टाइम इसका एक्सपेंसिव क्यों होता है। इसके बात करने के पहले अगर कहा जाए, अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में कहा जाए तो जो भी सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम को वो एनालिसिस ही करता है, चाहे वो कंपाइलेशन टाइम में एनालिसिस कर, मींस कंपाइलेशन टाइम में एनालिसिस ही होता है या इंटरप्रिटेशन टाइम में भी उसका एनालिसिस होता है। तो इस चीज को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि टीसी को हम लोग ले लेते हैं एवरेज कंपाइलेशन टाइम, ये कंपाइलेशन टाइम है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एवरेज कंपाइलेशन टाइम पर स्टेटमेंट, एसटीएमटी इज स्टेटमेंट। इसी तरीके से अगर हम लोग टीआई की बात करते हैं तो हम लोग एक अमूमन मान करके चलते हैं कि एवरेज इंटरप्रिटेशन टाइम पर स्टेटमेंट है, ठीक है। और टी जो है, दिस इज टी इज द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम पर स्टेटमेंट, राइट। ये एक हम लोगों का एक मोटा मोटी हम लोगों का बात है। अब देखते हैं, चूंकि मैंने कहा कि दोनों ही कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, तो इसलिए हम मान करके चलते हैं कि टीआई का जो समय होगा वो कम से कम टीसी के आसपास होगा। मींस टीआई मींस व्हाट, योर एवरेज इंटरप्रिटेशन टाइम, एंड व्हाट इज टीसी, एवरेज कंपाइलेशन टाइम। लेकिन अगर सच पूछा जाए कि एक अगर रिलेशन अगर एस्टैब्लिश किया जाए कंपाइलर और उसके एग्जीक्यूशन के बीच में, तो कंपाइलेशन टाइम ज्यादा लेता है। कितना गुना ज्यादा टाइम लेता है कंपाइलेशन, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए 20 टाइम्स ज्यादा लेता है। किसके बनिस्बत, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बनिस्बत। फिर से वही बात आती है जैसे कि मैंने बताया था कि टाइमिंग दो तरीके के होते हैं, पहला होता है कंपाइलेशन टाइम, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो कंपाइलेशन टाइम देखिए एग्जीक्यूशन टाइम से 20 गुना ज्यादा होता है, यानी कि ये ज्यादा टाइम लेता है। और चूंकि ऑलरेडी मैंने कह दिया कि टीसी इज इक्वल टू टी आई, सो दैट इज राइट ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी
जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ इसका जो एग्जीक्यूशन सीपीयू टाइम है कंपाइलर से ज्यादा होगा। करेक्ट। अब आइए इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं जो कि इतना सब होने के बावजूद भी, एक्सपेंसिव सीपीयू टाइम होने के बावजूद हम लोग फिर भी आज यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं? एक तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा फ्रेंडली है और इसका फीचर बहुत सिंपल है, राइट? दैट इज राइट, इट प्रोवाइड्स गुड एनवायरनमेंट एंड इट्स सिंपलिसिटी। दूसरी बड़ी बात है कि किसी भी दो एग्जीक्यूशन के बीच में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बशर्ते कि स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन जिसको हमें मॉडिफाई करना है वो पूरे साइज ऑफ प्रोग्राम से कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं वो साइज ऑफ द प्रोग्राम से कम होगा, और चूंकि साइज ऑफ द प्रोग्राम से कम होगा तो हम लोग किसी भी दो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बीच में हम लोग इस मॉडिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉडिफिकेशन फ्रीक्वेंटली होने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। दिस इज द मेन रीजन। ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज it is easy to develop as compared to compiler. It is very much easy to develop. Why? Because इसके अंदर कोड जनरेशन होता ही नहीं, राइट? इंटरप्रिटेशन करते समय इंटरप्रेटर में कोई भी कोड जनरेशन नहीं होता है और इसलिए इसको डेवलप करना बहुत ज्यादा इजी रहता है। इसके बाद ये कुछ फीचर्स देख लेते हैं। It becomes more attractive when the program or code are not रिपीटेडली यूज। ये बहुत अच्छे फीचर्स है। इंटरप्रेटर्स को हम लोग वहां यूज करते हैं जो कि सेम प्रोग्राम या सेम पीस ऑफ कोड को बार बार अगर यूज ना करना पड़े, फ्रिक्वेंटली अगर यूज ना करना पड़े, तो वहां पे हम लोग कंपाइलर की जगह पे हम लोग इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं, राइट? फाइन। और यही एक मेन वजह है कि अभी भी कई बार ऐसा देखा गया है दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर ओएस और एनी अदर एडिटर, राइट? ये ओएस में कहीं ना कहीं ये अभी भी काफी अच्छा मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर किसी एडिटर की डिजाइनिंग में भी इसका इंटरप्रेटर का बहुत ज्यादा अच्छा यूज हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी अगर इसका ओवरव्यू अगर देखा जाए इंटरप्रेटर का, तो इसमें भी हम लोग सिंपल टेबल को बनाते हैं, राइट? सिंपल टेबल होता ही होता है जहां हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, डेटा स्टोर होता है वहां पे, और डेटा स्टोर होने के बाद अगर डेटा का हमें मैनिपुलेशन करना है तो वी कैन आल्सो क्रिएट सम सब रूटीन फॉर डेटा मैनिपुलेशन। सो इंटरप्रेटर में कुछ खास चीजें थी, इतनी ही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड आई सिंसियरली थैंकफुल टू यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।